लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। अभी तक हमें ऐसी शब्दावली मिली भी नहीं थी, हाँ, कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चैतन्य में तो कुछ होता ही नहीं है। चेतना तो वैसी चौखी थी, चौखी रहेगी। और ऐसा इसका जो है इस ज्ञान का दुरुपयोग करके जो लोग असंयमी होते चले जाते हैं, तो वो एक तरीके से एकांत मिथ्यात्व में पड़े हुए लोग हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से भी वो अपनी एकांत मिथ्या दृष्टि को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहां आचार्य स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जीव और पुद्गल की यह मिली जुली असमान जाति पर्याय है, तो दोनों की पर्याय है, तो जीव का भी उसमें हिस्सा है, क्योंकि असंयम करने वाला तो जीव ही है। कौन करेगा असंयम? जड़ की क्रिया तो जड़ में हो रही है, लेकिन करने वाला कौन है? वो असंयमी जीव है ना। नहीं तो वो जड़ की क्रिया जड़ में करते हुए भी इतना ज्ञान तो रखे कि कौन सी जड़ की क्रिया को हमें जड़ में रखना है, कौन सी चीज को हमें इस जड़ पुद्गल शरीर के लिए देना है, कौन सी चीज को नहीं देना है। ये ज्ञान किसके अंदर आएगा? जड़ के अंदर कि आत्मा के अंदर? जब आत्मा को शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है और आत्मा में शरीर से कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आत्मा को इसका ज्ञान करने की जरूरत क्या रह गई? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा? तो यही समझने की बात है कि एकांत रूप से हम शरीर और आत्मा इन दोनों को ना तो भिन्न कह सकते हैं ना अभिन्न कह सकते हैं, ना एक रूप कह सकते हैं ना पृथक रूप कह सकते हैं। ये दोनों कथनचित पृथक हैं, कथनचित एक हैं, कथनचित भिन्न हैं, कथनचित अभिन्न हैं। और इसी बात को नहीं समझने के कारण से अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आपके बच्चे भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं, है ना। और बच्चे क्या करते हैं? बड़े भी कर लेते हैं। हमने किसी जीव को, मान लो हमने किसी जीव को मार दिया या मर गया, हाँ, अब एक वह घर में रहने वाली माँ होती है जो कहती है अरे बेटा तूने क्या कर दिया, उस जीव के ऊपर पैर रख दिया, मार दिया, हाँ, सुन रहे हो? वो कहती है कच 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 कच, ये क्या कर दिया है, वो उसको नमोकार मंत्र सुनाने लग जाती है। और उसी घर में रहने वाला बेटा होता है, कहता है माँ तुम्हें पता नहीं है, जीव तो कभी मरता नहीं है, जीव तो अजर अमर है, तो मर क्या गया? शरीर तो उसका था ही नहीं, शरीर तो अपना अलग है जैसे उसका भी अलग है, तो क्या बाधा हो गई इसमें? जीव के ऊपर पैर रख दिया, जीव मर गया तो क्या हो गया? समझ आ रहा? ऐसे प्रश्न घर के बच्चे भी करने लगे हैं और ऐसे प्रश्न जो है पढ़े लिखे मिथ्या दृष्टि लोग भी करते रहते हैं। देखो कोई भी चीज में कुछ चीज मिल गई तो उसमें दोनों रूप के उसके गुण आते कि नहीं आते? तो वही चीज यहां बताने जा रहे हैं कि जब हमने किसी जीव के ऊपर पैर रखा तो वह मरा, उसका प्रायश्चित, उसका दुख, उसके लिए पाप हमको लगा। तो क्यों लगा? कोई पढ़ा लिखा अगर होगा तो वो यूं कहेगा कि आपने तो अभी सा यही बताया ना, शरीर अलग है आत्मा अलग है। क्या समझ आ रहा है? शरीर का स्वभाव अलग और आत्मा का स्वभाव अलग। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमने उसके ऊपर पैर रख दिया, शरीर को अलग और कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया और उसके ऊपर उपकार कर दिया हमने। क्या समझ आया? तो उसको आप क्या समझाओगे? इसलिए कोई भी कथन करने से पहले समझ लिया करो कि हम क्या कहने जा रहे हैं। उसका कोई दुष्प्रभाव तो उसके ऊपर नहीं पड़ रहा और उसको मिथ्या ज्ञान के रूप में तो नहीं ले रहा, क्योंकि सामने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही है, उसके ज्ञान में तो मिथ्यापन भरा ही हुआ है। आपने कोई सम्यक ज्ञान की बात उससे कही तो वह तो पहले उसको उसमें जाके वो मिथ्या ज्ञान में ही कन्वर्ट हो जाएगी। वो तो समझ आ रहा है? और वो जो है जब फिर उसके लिए बोलेगा तो वो यही कहेगा आपने तो कल बताया था शरीर अलग है आत्मा अलग है, और आज जब ये शरीर इसका यहाँ पड़ा रह गया तो अब उसको क्या सिखा रहे हो, अब उसको क्या नमोकार मंत्र सुना रहे हो? वो तो मर गया। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आपने ही कहा था आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कभी, आत्मा का शरीर कोई होता नहीं, आत्मा के लिए कभी कोई दुख होता नहीं। फिर क्यों दुख हो रहा है? तो उसको ये समझाने की बात है कि जब तक ये शरीर इस आत्मा से मिला हुआ है
तब तक ये आत्मा और शरीर दोनों कथनचित मिले भी हैं और कथनचित अलग भी हैं। ये कथनचित कहना सीखो। मिले हैं इसलिए जिस चीज से वो मिला है उस चीज को पकड़े हुए है, उसको तुमने छुड़ा दिया उससे जबरदस्ती, तो उसका दुख उसको हुआ, वो तो नहीं छोड़ना चाह रहा था। जैसे कोई चीज आपके पास में रखी है, हमने आपसे जबरदस्ती कोई चीज छीन ली, आप उस चीज को हमें नहीं देना चाह रहे हो और आपने जो है उस चीज को, हमने उस चीज को पकड़ लिया, छीन लिया, तो क्या हुआ? आपको दुख हुआ। तो दुख का कारण क्या है कि जिस चीज को हमने अपना माना था उस चीज को आपने हमसे छुड़ा लिया। तो हर जीवात्मा अपने शरीर को अपना मानता है, उसके शरीर को आपने उससे छुड़ा लिया, उसके कारण से वह, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? और दुख किसी को देना, इसी का नाम पाप है बेटा। ऐसे समझाना पड़ेगा आपको अपने बेटों को। क्या सुन रहे हो? तब उसकी समझ में आएगा कि हाँ, इसको दुख देने का नाम पाप है। और जो चीज जिसके साथ मिली हुई है, जो जिस चीज को बनाए रखना चाहता है, हमने उसको बीच में ही उसके लिए घात पहुंचा दिया, उसके शरीर को मार दिया, तोड़ दिया, हिंसा कर दी, इसके कारण से उसका शरीर छूट गया, लेकिन उसने दुख से, बड़े कष्ट से उस शरीर को छोड़ा। तो वही दुख हमारे लिए क्या हो गया? पाप का कारण हो गया। ये कहलाती है पर्यायों को भी अनेकांत दृष्टि से समझना, है ना? हाँ, पर्याय का मतलब केवल पर्याय नहीं होती है, पर्याय में भी द्रव्य मिला हुआ है। केवल लोग पर्याय पर्याय कहते हुए पर्याय दृष्टि करते रहते हैं। पर्याय दृष्टि तो कोई चीज होती नहीं है, कोई भी पर्याय बिना द्रव्य की तो होती नहीं है। तो जब द्रव्य उसके साथ जुड़ा हुआ है तो द्रव्य के साथ पर्याय को जानो। जो केवल पर्याय को जान रहा है या पर्याय को ही मान रहा है वो पर्याय मूढ़ है, लेकिन जो द्रव्य के साथ पर्याय को जान रहा है वो समग्र वस्तु को जान रहा है, समग्र पदार्थ को जान रहा है, इसलिए वह अनेकांत दृष्टि से सम्यक ज्ञानी कहलाता है। तो यही यहां बताया जा रहा है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्यायों में मूढ़ हो जाते हैं उन्हें पर समय कहा गया है। अब पर समय का मतलब क्या होता है? समय माने टाइम, समय माने, अब यहां समय का मतलब क्या? आगे की गाथा में बताया जाने वाला है कि स्व समय क्या और पर समय क्या। लेकिन यहां पर समय का मतलब यही समझना चाहिए, समय माने आगम भी होता है, समय माने शास्त्र होता है। समझ आ रहा? समय माने सिद्धांत होता है। स्व समय पर समय, प्रतिक्रमण पाठ में ससमय पर समय विदन्नु, स्व समय को भी जानने वाला और पर समय को भी जानने वाला, ऐसा आचार्य भक्ति में भी आता है। सग पर समय विदन्नु आगम हेदु ही चावी जानिता। जो स्व समय को भी जानता है, पर समय को भी जानता है। स्व समय माने स्व अपना सिद्धांत, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया आगम है, सिद्धांत है, वो स्व समय कहलाता है। और जो अन्य लोग बताते हैं वो सब पर समय वाले हो गए। तो यहां पर समय का यही अर्थ अच्छा फिट होता है कि हम पर समय का मतलब इस गाथा में सिर्फ इतना ही समझें कि जो इस तरह से द्रव्य गुण पर्यायों की व्यवस्था को जान रहा है वो तो स्व समय वाला है, अपने स्व सिद्धांत को समझता है। और जो ऐसी द्रव्य गुण पर्यायों को नहीं जान रहा है वो पर समय वाला है, वह अपने सिद्धांत को नहीं समझता, उसका सिद्धांत दूसरा है। वो केवल पर्यायों की ही बात करता है, द्रव्य की तो उसकी कोई जानकारी है ही नहीं, गुणों की कोई जानकारी है ही नहीं। हाँ, उसको पर समय कह दिया। अज्ञान कहो, कुछ भी कह सकते हो, अज्ञान तो है ही है, जब तक वह मिथ्या ज्ञान के साथ है वो अज्ञान भी हो गया। तो मुख्य रूप से पर समय का मतलब ये हो गया, पर सिद्धांत हो गया। अब स्व सिद्धांत क्या हो गया? तो द्रव्य गुण पर्यायों की जानकारी ज्ञान होने के नाम का ही नाम है स्व सिद्धांत, स्व समय। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी के, और कहीं पर भी आपको सुनने पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो इस ज्ञान को जान रहा है वो हो गया स्व समय वाला, और जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है वो सब क्या हो गया? पर समय वाला। अब जैनियों से ही पूछ लो, जैनियों में भी कितने जैनी हैं स्व समय वाले और कितने हैं पर समय वाले? हाँ,
समझ आ रहा है? जिनको द्रव्य गुण पर्यायों की कोई जानकारी नहीं है, जिनको वस्तु व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है कि संसार में कितने द्रव्य हैं, कैसे वस्तुओं का परिणमन चल रहा है, उनके लिए जैन होते हुए भी वो स्व समय वाले नहीं है, अपने स्व सिद्धांत को तो जान ही नहीं रहे। तो ये सब क्या है? वे भी सब पर समय कहो, उसके लिए भी हिम्मत करो। नहीं समझ आ रहा? जैन होते हुए भी पर समय बने हुए हैं, और पर समय वाले तो पर समय है ही हैं। जो इस सिद्धांत को नहीं जान रहे हैं तो वे केवल पर्यायों की खोजबीन में लगे रहते हैं। क्या समझ आ रहा? द्रव्य के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। शरीर में भी खोजबीन करेंगे तो शरीर की पर्याय की खोजबीन करते रहेंगे। शरीर का जो मुख्य द्रव्य है जिसकी ये पर्याय है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। कोई भी चीजें जो खोजबीन की जाती हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे किसी भी तरीके की जो है इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोई भी जो है मैग्नेटिक चीजें हो, चाहे किसी भी तरीके की सोलर ऊर्जाएं हो, हर चीज की पर्यायों को ही पकड़ने का काम किया जाता है, क्योंकि आदमी पर्याय को ही पकड़ सकता, द्रव्य को नहीं समझ सकता। पर्याय माने अनेक चीजों से मिलकर के जो चीज बन गई है वो चीज आपको ग्रहण करने में आ जाएगी। अनेक पुद्गल स्कंदों से मिलकर के जो चीज बनी है वो तो ग्रहण करने में आ जाएगी, लेकिन जो सिंगल चीज है वो पकड़ में नहीं आएगी। शब्द हैं, शब्द क्या है? शब्द भी पुद्गल की पर्याय हैं। तो उन पुद्गल की पर्याय रूप शब्द को तो पकड़ेंगे, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये शब्द कहां से बना। तो ये शब्द जो है अपने आप में पुद्गल द्रव्य की एक परिणमन है। शब्द रूप जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, पुद्गलों के स्कंद होते हैं, उनके परिणमन से ये शब्द रूप परिणमन होता है, ये नहीं समझेगा। क्या समझ आ रहा है? दुनिया में अनेक दर्शन है, 6 दर्शन तो मुख्य ही हैं, और उन सभी दर्शनों में शब्द को कभी भी जड़ का, पुद्गल का पर्याय नहीं माना। हर कोई कहता है शब्द आकाश का गुण है। हाँ, शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। सब दर्शनों में कहा गया है, क्योंकि वो आकाश में रहता है, आकाश में ही आता है, आकाश में ही जाता है, इसलिए वो आकाश का गुण है। अब उन्हें पता ही नहीं है कहां से आता है, कहां से जाता है। अब जो वो द्रव्य शब्द पुद्गल के रूप में जो शब्द वर्गणाओं का जो द्रव्य है वो तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म परिणाम है। जब उनसे वो पुद्गल की पर्याय बन जाती है, शब्द बन जाता है, तो हम उस शब्द को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन हम कहेंगे देखो शब्द आप यहां बोल रहे हो, सुनाई हमें वहां पड़ रहा है, तो आकाश मार्ग से होकर आया। अगर यहां आकाश नहीं होता तो शब्द यहां नहीं आता, इसलिए शब्द जो है वो आकाश का गुण है। ये नहीं कि ये पुद्गल का गुण है जो यहां से पुद्गल की पर्याय वहां तक प्रवाहित होकर के जा रही है, हमारे कान तक स्पर्श कर रही है, वो नहीं, आकाश का गुण है। आप पढ़ लो अनेक दर्शनों में, वेदांतों में, वेदों में, सब यही लिखा मिलेगा। सांख्य दर्शन चाहे चारवाक हो, कुछ भी हो, तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं पर समया, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। जिनके लिए द्रव्य का ज्ञान नहीं, कौन से द्रव्य से कौन सी पर्याय बनती है, कौन से द्रव्य का काम है। अब कर्म की बात आई, कितने प्रकार के पुद्गल द्रव्य हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। शब्द रूप परिणमन होने वाले पुद्गल द्रव्य अलग होते हैं, कर्म रूप परिणमन होने वाले पुद्गल द्रव्य अलग होते हैं, और ये शरीर रूप, इसको बोलते हैं 9 कर्म रूप पुद्गल द्रव्य परिणमन होने वाले ये पुद्गल द्रव्य अलग होते हैं। मन के रूप में परिणमन होने वाले पुद्गल द्रव्य अलग होते हैं, और इन सबको कोई नहीं जानता, सब एक ढर्रे में बहे जाते हैं। बस किसी से पूछो मन कैसे बनता है, शरीर बन जाता है तो मन बन जाता है। हाँ, कुछ पता ही नहीं है। किसी से पूछ लो कर्म कैसे बन जाते, कर्म क्या है? जो आप क्रिया कर रहे हो वो उसी का नाम कर्म है। अब आत्मा से जो कर्म बंधे हैं तो वो किसको पता है? वो किसी को नहीं पता। जब कर्म बंधे नहीं है तो फिर दूसरे जन्म में उसका संस्कार कैसे पहुंच जाता है? तो आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ जाता है, इसलिए पहुंच जाता है। समझ आ रहा है? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब पर समया। पर समय माने जो स्व सिद्धांत, माने ये जो आगम है इसको नहीं जानने वाले सब पर समय हैं। पर्याय बस मूढ़ता में पड़े रहते हैं, जो दिखाई दे रहा है उसी को बस कहेंगे।
जो दिखाई दे रहा है, जो जानने में आ रहा है, जो अपनी बुद्धि से समझ में आ जाता है, समझ आ रहा है, जो पकड़ में आ गया। साइकोलॉजी, अब वो भी एक साइंस बन गई साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट हो गए। क्या साइकोलॉजी? कोई भी विचारों को पकड़ना, विचारों को समझना, किसके विचार से क्या हो रहा है, किसके विचार से शरीर में क्या क्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका बस किसी ने एक कुछ लेखा जोखा लिख दिया, उसका नाम विज्ञान हो गया, वो साइकोलॉजिस्ट हो गया। ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये भाव कहाँ से आते हैं, जो द्रव्य है उस द्रव्य में कौन सा द्रव्य है जो भाव उत्पन्न करता है, जड़ द्रव्य में भाव होते हैं कि जीव द्रव्य में भाव होते हैं, ये सबका जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक एकांत रूप से सब पर्याय मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि सिर्फ पर्यायों को पकड़ रहे हैं, पर्यायों को जान रहे हैं, पर्यायों से ही खिलवाड़ करते हैं, द्रव्य को कोई भी नहीं जानता है। समझ आ रहा है? तो आप लोग सब द्रव्य भी जान गए हैं, गुण भी जान गए हैं और पर्याय तो जानते ही हैं। तो द्रव्य, गुण और पर्यायों का ऐसा स्वरूप जो जानता है वह तो कहलाएगा स्व समय वाला, है ना, वो पर्याय मूढ़ नहीं कहलाएगा। लेकिन जो केवल पर्यायों को ही जानता है, परिणतियों को ही पकड़ता है, उसको कहेंगे पर्याय मूढ़। पर्याय मूढ़ को ही पर समय यहां पर कहा गया है, माने वह अन्य सिद्धांत को जानने वाला है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जानने वाला नहीं है। अब आप देखो कितनी बड़ी विसंगति है कि जैन भी अगर है तो वह जैन अन्य सिद्धांत को मान रहा है, लेकिन जैन सिद्धांत को नहीं जान रहा है। क्या समझ आ रहा है? जैन होकर के भी वो मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, जैन होकर के भी वो मूढ़ बना हुआ है, क्योंकि वह सब जगह पढ़ेगा तो ही समझेगा आकाश का गुण शब्द है। समझ आ रहा? जैन अगर कोई भी बाहर की चीजें पढ़ेगा तो बस कर्म, ये मन वचन काया की बस ये क्रियाएं हो रही हैं, बस इसी का नाम कर्म है, एक्टिविटी का नाम कर्म है। समझ आ रहा है? यही कहेगा, और कोई कर्म नहीं मालूम उसको। मन क्या है? कुछ नहीं, शरीर के बन जाने से मन की उत्पत्ति हो जाती है, मन वही एक विचारों को प्रवाहित करने का साधन है, बस इतना ही जानेगा। तो सब जान तो रहा है, लेकिन क्या जान रहा है? पर समय को जान रहा है, स्व समय को कुछ भी नहीं जान रहा है, इसलिए वो जैन मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। उसको क्या टाइटल दिया जाएगा? समझ आ रहा है? हाँ, अब जैन को तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए ना, समीचीन दृष्टि होना चाहिए, सब कुछ बात कम से कम अपने सिद्धांत की बात तो अपने को मालूम होनी चाहिए, वही नहीं मालूम उसको, और दुनिया की बात है सब मालूम है? नहीं, वो सब अब अग्रहित ग्रहित तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाते हैं, ये थोड़ा सा बस अब सीधा सीधा बोलो जैन मिथ्या दृष्टि, तो थोड़ा उसको लगेगी, थोड़ी बात चुभेगी ना, थोड़ा सा वो सोचेगा कि ये जैनों में कौन सी क्वालिटी आ गई। हाँ, जैन मिथ्या दृष्टि, सम्यक अजैन तो मिथ्या दृष्टि है सो है ही, लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि। समझ आ रहा है? अजैन भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, अगर वो इस चीजों को पढ़ता है समझता है, वो भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। लेकिन अगर जैन इन चीजों को नहीं समझता, नहीं पढ़ता, नहीं मानता, तो वह भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो आज जैनों के लिए ये एक बात सामने आनी चाहिए कि हम जैन तो हैं, लेकिन हमें जैनों के लिए जैन सम्यक दृष्टि बनना है। जैन सम्यक दृष्टि कब बनेगा? जब उसे ये स्व समय का ज्ञान होगा। स्व समय माने स्व आगम का ज्ञान होगा। नहीं, जब उसको स्व समय में सब आ जाएगा। अगर आप कोई भी शास्त्र पूरा पढ़ेंगे, कोई भी प्रवचन सार हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, आप उसका समझेंगे तो आपको देव शास्त्र गुरु सब बन जाएगा, सबकी ज्ञान, सबका स्वरूप समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आएगा तभी तो आपको ये समझ आएगा ना कि देव माने भगवान क्या है। तो भगवान भी जो है कोई ऐसा नहीं कि पूरा एक लिक्विड की तरह फैला हुआ पूरा द्रव्य है भगवान जो पूरे में व्याप्त है? भगवान भी तो एक एक अपना स्वतंत्र अलग अलग आत्मा द्रव्य के रूप में है। तो वही आत्मा जो शुद्ध हो गया है वो भगवान है, तो द्रव्य से ही वो चीज ज्ञान में आएगी। द्रव्य गुण पर्यायों के ज्ञान हो जाने से ही सब ज्ञान आ जाएगा। संसारी आत्मा कौन, सिद्ध आत्मा कौन, पर्यायें कौन सी हैं, किसकी हैं, कल बता चुके हैं। शुद्ध द्रव्य की पर्यायें कौन सी होती हैं, संसारी द्रव्य की पर्यायें कौन सी होती हैं, सब कल बता चुके हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय से पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए हर जैन को ये द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए
और ये अपनी धारणा में रख करके चलना चाहिए, तभी वो जैन सम्यक दृष्टि कहलाएगा। नहीं तो वह जैन तो रहेगा लेकिन मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। समझ आ रहा है? ये एक जैनों के लिए अच्छी चुनौती वाली चीज है। हाँ, जैनों को क्या बनना है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कब बनेंगे? जब ये द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को जानेंगे तब बनेंगे। हाँ, इसलिए हर किसी जैन के लिए ये समझना कि हम पर्यायों में केवल मूढ़ होकर के पर समय वाले न बने रहें। कथा नंबर 104। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समयगम तिनितिष्ठा आद सहावम हिठिदा ते सग समया मुड़े दवा। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समयगम तिनिदिष्ठा आद सहावम हिठिदा ते सग। कल जो बात पर समय के बारे में बताई थी, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर समय क्या कहलाते हैं वो कल बताया था कि जो पर्यायों में मूढ़ हो रहे हैं वो पर समय हैं। आज उसी का आगे और स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि पर समय कौन होते हैं और स्व समय कौन होते हैं। एक तो बात कल बताई थी कि जो पर्यायों में मोहित हो रहे हैं, पर्यायों को ही अपना मान रहे हैं, वो सब पर समय वाले जीव कहलाते हैं। पर समय का मतलब ये भी कहा था कि जो स्व सिद्धांत को नहीं जानते हैं, स्व दर्शन को नहीं जानते हैं, स्व समय को नहीं जानते हैं, वो सभी पर समय वाले हैं। समय माने होता है आगम सिद्धांत। शुरुआत जब भी होती है तो वह पर समय और स्व समय की भेद रेखा सिद्धांत की जानकारी से ही प्रारंभ होती है। यानी ध्येय तो हमारा है स्व समय बनने का और पर समय छोड़ने का। समय का मतलब कल बताया था कि आगम सिद्धांत तंत्र इसको समय कहते हैं। तो जब भी कभी हम अपने हित की बात जानेंगे या वस्तु स्थिति को यथार्थ में जानेंगे तो सबसे पहले हमें स्व समय को जानना होगा। मतलब जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है उसको जानना होगा, जो आगम है उसको जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि उसके बिना कभी भी हमें द्रव्य गुण पर्यायों का यथार्थ बोध नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी कभी स्व समय की हमारी शुरुआत होगी तो वो पहले शास्त्र से होगी। कहाँ से? हाँ, स्व सिद्धांत को जानो, पहले अपने शास्त्र को जानो। जो हमारा सिद्धांत है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, जिसको आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, पहले उसको जानो। जब हम उस सिद्धांत को जानने लग जाते हैं तो हम कह सकेंगे कि हम स्व समय वाले हैं। समझ आ रहा? एक नया शब्द है जो स्व समय और पर समय। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबके दिमाग में बैठ जाए। स्व समय का मतलब स्व आगम और पर समय का मतलब पर आगम। समय माने आगम समझना। समय का मतलब अभी तक हम यही समझते रहे कि जो अपना समय है वो अपना और जो दूसरे का समय है वो दूसरे का। तो यहाँ समय का मतलब है आगम, और धीरे धीरे फिर उसी समय की व्याख्या इस गाथा में अब बदल करके थोड़ी सी अपनी आत्म स्वभाव की ओर आ रही है। पहले तो ये कहा था कि हम पर्यायों में यदि मूढ़ हो रहे हैं तो हम पर समय में लीन हैं। चूँकि जब तक कोई भी व्यक्ति द्रव्य गुण पर्यायों को जानेगा नहीं
तब तक वो पर्यायों में तो लीन रहेगा, लेकिन द्रव्य में कभी लीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्यायों की लीनता तो स्वभाव से बनी हुई है। हर कोई किसी ना किसी पर्याय में ही लीन होता है, किसी ना किसी परिणति को ही अपना मान करके उसमें स्थिर रहता है। मतलब यह है कि पर्याय में तो लीन हर कोई हो सकता है, नहीं जानते हुए भी वो कि पर्याय है, वो पर्याय में ही लीन है, यूं समझ के चलो। नहीं समझ आ रहा? जैसे कि हम मनुष्य हैं तो उसे नहीं मालूम कि ये जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय है, नहीं जानता है, तो भी मनुष्य पर्याय में ही तो लीन है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, अपने आप उसकी लीनता, अपने आप उसका एकत्व भाव, एक पना अपनी पर्याय से उसके अंदर बना ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान और मिथ्यात्व का उदय चलता रहता है। तो उसी मिथ्यात्व के कारण से वह जो अपनी पर्याय अपने से भिन्न है, उसे भिन्न ना मान करके उसे एक मानेगा। ये कहलाती पर्याय की मूढ़ता। तो ये बिना बताए चलती रहती है, चाहे अपने देश का आदमी हो, चाहे विदेश का आदमी हो, चाहे अपना जैन आदमी हो, चाहे अजैन आदमी हो। जब तक वह यह द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप नहीं जानेगा, तब तक वह पर्याय को ही अपना मानेगा और पर्याय को ही अपना स्वभाव मानकर उसी में लीन रहेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं इसके अलावा। मनुष्य है और मनुष्य से हटकर अपने आप को कुछ सोच पाए, कुछ कल्पना कर पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कर भी पाए तो क्या कर पाएगा? कभी कभी उसके मन में विचार आता है। ऐसे अन्य दर्शनकार होते हैं तो वो भी कहते हैं कि देखो भाई, आप अपनी जो एक आइडेंटिटी आपने बना रखी है, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, क्या होता है उसमें? अपना सब कुछ होता है उसमें। आधार कार्ड भी वही कहलाता है। अब तो बिना आधार कार्ड के आपका अस्तित्व ही नहीं है, हर जगह आपका आधार कार्ड चाहिए। तो ये जो आपने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, अपना आधार कार्ड पर जो अपने आपको पहचान के रूप में बना रखा है, यही चीज आपके लिए ये बताती है कि आपका अस्तित्व आपने इसी रूप में माना है, इसके अलावा आपने अपने आप को कोई रूप में नहीं माना है। तो ये तो हर कोई आदमी बिना कुछ सिखाए समझाए हुए भी इसी प्रकार के अस्तित्व को मानता है। लड़का है तो मैं लड़का हूँ, वयस्क हो गया तो मैं वयस्क हो गया, लड़की है तो मैं लड़की हूँ। समझ आ रहा है? और उसमें भी अगर हमने कुछ और थोड़ा सा हासिल कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, लॉयर बन गए, जज बन गए, तो मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ती जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो जुड़ाव अपने आप हो जाता है, हमें पता नहीं है कि उसकी शब्दावली शास्त्र के अनुसार क्या है। तो शास्त्र के अनुसार उसकी शब्दावली यह है कि ये सब पर समय हैं, पर्यायों में मूढ़ हैं, यूं समझ लो। अब आ गया समझ में? ये सब क्या है? पर्यायों में मूढ़ है। माने पर्याय का मतलब होता है वो चीज शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए हमें मिली थी, हमने उसी को सब कुछ समझा और उसी में हम इतने मोहित हो गए कि हम उसी को अपना अस्तित्व बना लिए। मनुष्य पर्याय थी तो वो भी शाश्वत नहीं है, हमने समझ लिया कि हम मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही हमारा अस्तित्व है, तो ये क्या हो गई? ये भी एक मूढ़ता हो गई। जब हम बच्चे थे तो बच्चा होकर के ही रहे, वयस्क हो गए तो वयस्क होकर के ही हम उसमें मूढ़ हो गए कि मैं वयस्क ही हूँ। वह भी स्थिर नहीं रहा, बच्चापन भी, वयस्कपन भी स्थिर नहीं रहा। समझ आ रहा? लेकिन जब हम जिस स्थिति में होते हैं, हम उसी स्थिति में बिल्कुल लीन होकर के अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं यही हूं। इसी को कहते हैं पर्याय की मूढ़ता। आ रहा समझ में? धीरे धीरे आ रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? पर्याय में मूढ़ है। मूढ़ माने, अब आज के नए बच्चों को, नए लोगों को मूढ़ भी समझ में नहीं आया ना। मूढ़ माने क्या बोलो? हाँ, भूल कह सकते हो, पर्याय में ही भूले हुए हैं, या पर्याय में ही हम मूर्ख बने हुए हैं, मोहित बने हुए हैं। जब हम किसी चीज से मोहित हो जाते हैं
तो हम अपने अस्तित्व को छोड़ करके कुछ अलग रूप में ही हमारा परिवर्तन होने लग जाता है और उसी रूप में हम अपने आप को महसूस करते हैं, है ना। जैसे कभी कोई व्यक्ति के लिए कुछ नशा कर लेता है तो नशा करने के बाद में वो वैसा नहीं रहता जैसा वो था, वो अपने आप को कुछ अलग ही मानने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं मोहित होकर के मूढ़ हो जाना। तो ऐसे ही हर व्यक्ति स्वभाव से पर्याय में मूढ़ बना हुआ है, हर व्यक्ति। और पर्याय का मतलब जो उसके लिए चीजें मिली हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन वह उन्हें हमेशा के लिए अपना अस्तित्व बना करके उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है। यही मैं हूं, यही हमारा नेचर है, ऐसा मान करके उसके साथ इतना ज्यादा जुड़ जाता है, इतनी ज्यादा उससे यूनिटी हो जाती है कि वह उससे पृथक अपने आप को कुछ जान नहीं पाता है। इसी को बोलते हैं पर्याय की मूढ़ता। वयस्क है, शिशु है, तो वह उसी भाव में एकमेक होकर के निकलेगा, अपने भावों को उसी तरह से बनाएगा। अब उसमें भी वह कुछ और बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी, तो उस भाव के साथ भी वैसे ही जुड़ गया वो। जबकि कोई भी चीजें परमानेंट तो नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी सर्विस कुछ भी हो, हर चीजें एक टाइम के बाद में छूटती हैं और वो कभी ना कभी बीच में भी छूट सकती हैं, अपने भी कारणों से छूट सकती हैं, दूसरे के भी कारणों से छूट सकती हैं। तो ये चीजें जो हमारे सामने आती चली जाती हैं, हम हर चीज में अपने आप को बिल्कुल एक यूनाइटेड करते चले जाते हैं, उसके साथ एकमेक होते चले जाते हैं, उसी को आचार्य कहते हैं ये सभी पर्याय मूढ़ हैं। पहले हम ये तो समझ लें पर्याय मूढ़ का मतलब क्या है ना। मतलब अपनी होल लाइफ जो है एक ना एक नई नई पर्याय की मूढ़ता में और ज्यादा बंधती चली जाती है। एक पर्याय की मूढ़ता सामान्य से शुरू होती है, मनुष्य जीवन से, फिर उसमें अनेक अनेक तरह की दूसरी पर्याय, शिशु अवस्था है, हमारे घर की अवस्था है, दूसरे अपने और अहंकार आदि दूसरे तरीके के और उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर अपना कोई स्टेटस बन जाता है, उससे अपन जुड़ जाते हैं। ऐसे तरीके से करते करते वह पर्यायों से ही जुड़ता चला जाता है और पर्याय छूटती चली जाती हैं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है वो कभी परमानेंट होती नहीं है। इसको मोड बोलते हैं, मोड इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसको डिफाइन करने के लिए पर्याय को अगर समझना चाहें तो क्या बोलते हैं, मोड। द्रव्य मतलब सब्सटेंस, गुण माने उसकी क्वालिटी या उसके एट्रीब्यूट्स, और पर्याय मतलब मोड्स, MODES। कई लोगों को इससे समझ में आता है तो वो भी समझाना पड़ता है। मतलब अलग अलग तरीके की फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। एक फेज या एक फॉर्म प्राप्त करने के बाद में हमने उसको फिर दूसरा चेंज कर लिया, क्योंकि एक भाव में तो हमेशा रह नहीं पाते हैं। जो भाव हमारा कुछ समय के लिए था फिर बदल गया, फिर कुछ समय के लिए नया भाव आया फिर बदल गया, दैट इज ऑल कॉल्ड मोड्स। समझ आ रहा है? तो इसी पर्याय को समझाने के लिए यहां कहा जा रहा है कि ये सब पर्यायों में ही अपने आप को बिल्कुल कंबाइंड किए हुए हैं। अपने आप को मतलब अपना जो आत्म द्रव्य है उसको तो किसी को खबर नहीं है, और उसको जो है इन्हीं पर्यायों के साथ इतना एकमेक किए हुए हैं कि बस वो पर्यायों को ही मूढ़ बन करके, मोहित होकर के उन पर्यायों को ही अपना समझ करके उसी में लीन रहते हैं। ऐसे सभी जीव पर समय कहलाते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब थोड़ा समझना तो पड़ेगा। अब जब तक हम पर्याय ही ना जाने, मूढ़ क्या होता है ये ना जाने, पर समय क्या होता है ये ना जाने, तो तब तक तो हमें फिर प्रवचन सार की कोई परिभाषा या भाषा को समझ ही नहीं आएगी। तो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दुनिया का हर प्राणी, मनुष्य तो है ही, पशु पक्षी, हर कोई जीव, हर कोई संसारी प्राणी पर्याय में ही मूढ़ रहता है, पर्याय में ही आसक्त रहता है। हाँ, और पर्याय को ही संवारता रहता है। जो चेंजेबल है, हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है, परमानेंट होना उसका नेचर ही नहीं है, और उसको वो जो है
परमानेंट मान करके उससे मोहित होता है। आप देख लो, कभी भी बच्चा पढ़ने जाता है तो पढ़ने के भाव में पहले आता है, तो उस भाव में आ पाता है, तब तक उसके लिए परीक्षा का भाव आ जाता है, फिर उसे उस भाव के साथ एक में एक होना पड़ता है, मुझे परीक्षा भी देना है। फिर जब वो पास हो जाता है तो फिर उसे उस भाव में आना पड़ता है, मैं पास हो गया माने मैं बड़ा हो गया, एक क्लास आगे बढ़ गया। समझ आ रहा है? हर पिछला भाव छूटता जा रहा है, वो सब क्या है, उसकी पर्याय हैं, सब पिछली पर्याय छूटती जा रही। लेकिन जिस समय पर जिस पर्याय के साथ होता है वो उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, उसी में एक में एक होता है, और जीवन पर्यंत तक यही करता रहता है। एक मोड को छोड़ो, दूसरे मोड में आओ। समझ आ रहा? इसे मोड अगर हिंदी में भी समझा जाए, मोड बोलते हैं ना, एक मोड को छोड़ो दूसरे मोड में आओ, माने हाँ, एक टर्न छोड़ो दूसरे टर्न पर जाओ, फिर एक टर्न छोड़ो दूसरे टर्न पर जाओ। जब हमें कहीं कोई लंबे रास्ते पर एक लंबी यात्रा करनी होती है तो बहुत सारे मोड़ हमारे सामने आते हैं। तो ये मोड़ हमारा हिंदी शब्द से भी बन रहा है और इंग्लिश से भी बन रहा है। मोड़ का मतलब फिर कुछ नया आ गया, जहां मुड़े वहां पर कुछ नया आ गया, उसी को पर्याय कहते हैं, उसी को मोड़ कहते हैं। ये मोड़ ही होता रहता है जीवन में। फिर एक नया मोड़ आया, लोग बोलते हैं हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मोड़ आ गया माने एक नया चेंज आ गया, माने एक नई पर्याय आ गई सामने। शास्त्र की भाषा में क्या हो गया, वो पर्याय आ गई सामने। समझ आ रहा है? जब कोई सभा में भी नया व्यक्ति आ जाता है तो भी एक नई पर्याय सामने आ जाती है। समझ आ रहा है? तो एक ना एक मोड़ जो है हमारे जीवन में चलता रहता है, और हम कभी भी इन मोड़ों से रहित हो ही नहीं पाते हैं। समझ आ रहा है? अब वह जो मोड़ नया नया आता है, नया नया आता है, हम उसके साथ कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि ये रास्ता तो देखा जाए तो एक ही है। अगर हम जीवन में जहां से चलना शुरू किए और जहां पर हम अंत तक पहुंच गए, उन दोनों के बीच में अगर हम पहुंचने के बाद में कभी शांति से बैठ के देखें कि कॉमन चीज क्या है। मोड़ तो बहुत आए, हर मोड़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दिल्ली में तो और विशेष याद रखना पड़ेगा आपको, कौन से स्टेशन पर उतरना है, फिर कौन से ब्लॉक में जाना है, फिर कौन सी कॉल उसमें भी जो है सेक्टर में जाना है, फिर जो है कौन से गली में घुसना है। अनेक तरह के मोड़ क्रॉस करने के बाद में आप अपने स्थान तक पहुंच जाते हो।